छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:30 बजे बस्तर में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे चंद्रपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। एमपी के जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। एमपी के जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के बाद टूटा एक मंच, एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग हुए घायल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया था मंच। पीएम मोदी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को फोन कर घायलों की जानकारी ली, उचित इलाज कराने और ख्याल रखने को कहा। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी करेंगे रैली। राजस्थान के करौली, धौलपुर में भी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। रामनवमी को लेकर बंगाल में छिड़ी सियासी जंग। पीएम ने ममता के रामनवमी पर दंगे की आशंका पर साधा निशाना। पूछा, कुछ लोगों को राम और रामनवमी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। बंगाल के पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। कहा, 19 अप्रैल को वोटिंग है, 17 अप्रैल को बीजेपी वाले दंगा करेंगे। बंगाल के जलपाईगुड़ी की जनसभा में बोले पीएम मोदी, बंगाल में गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बनाया इंडिया अलायंस, पीएम का बयान। संदेश खाली हिंसा पर बोले पीएम मोदी, मां बहनों के साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा। बंगाल में हर मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज बांकुड़ा में चुनाव प्रचार। पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर फिर से बोल सकती है हमला। चुनाव आयोग में की गई सीएम ममता बनर्जी की शिकायत। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे। वर्धा, भंडारा और नागपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। सिवनी और शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज यूपी में रायबरेली और अमेठी के दौरे पर रहेंगी। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी और राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। रामपुर, बिजनौर और हनुमानगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने फिर से अपने बेटे आदित्य को बदायूं से टिकट देने का किया समर्थन। कहा, लोगों की मांग है युवा लड़े चुनाव। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का राहुल गांधी को लेकर बयान। कहा, अगर कांग्रेस को मन मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं मिले तो राहुल को राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए। बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। पूर्वी और दक्षिणी भारत में बीजेपी की सीटों में होगी वृद्धि, प्रशांत किशोर का अनुमान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनके बेटे महाआर्यमन ने संभाला प्रचार की कमान। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम आज मुंबई में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, थोड़ा विस्फोटक होगा। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार काजल निषाद की बिगड़ी तबियत। हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर्स ने लखनऊ रेफर किया। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली। कहा, पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है। पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए। मुझे बहुत बुरा लगा, उनके हालात क्या हो गए हैं, तेजस्वी यादव का तंज। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब। कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार लालू परिवार को नहीं है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 का घाव दिया। वो जब सत्ता में थी तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, सीएम योगी का आरोप। 9 अप्रैल को एकनाथ खड़से की होगी घर वापसी। शरद पवार का साथ छोड़ बीजेपी का थामेंगे दामन। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को दी गई Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। कहा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए दी गई सुरक्षा। पीडीपी ने 3 कैंडिडेट का किया ऐलान। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर से मोहम्मद वहीद पारा और बारामूला से फयाज अहमद मीर को दिया गया टिकट। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की याचिका। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज चलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो सकता है हंगामा। लोकसभा चुनाव के लिए आज कैंपेन लॉन्च करेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद पिछले दिनों जेल से बाहर आए हैं संजय सिंह। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। आतिशी ने बीजेपी पर उनके शामिल होने के लिए संपर्क करने का लगाया था आरोप। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से स्पीकर के इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, भूपति नगर ब्लास्ट में चॉकलेट बम की बात कही थी, जबकि कई लोगों को हुई मौत। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, घटना चौंकाने वाली थी, उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने जयपुर में एक एजेंट आरती के यहां रेड की। कई मेडिकल रिपोर्ट्स और दस्तावेज बरामद।
बिहार के भागलपुर में नगर निगम परिसर में लगी भीषण आग, मौके पर धू धू कर उठी लपटें। नागपुर के मनकापुर इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर का कहर, 9 कार और 1 एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियों को मारी टक्कर के बाद कई गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। दर्दनाक हादसे में 4 लोग हुए घायल। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु गंगा में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में होगी टक्कर। चेन्नई में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, गुजरात टाइटंस को 33 रन से दी शिकस्त। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का खाता, दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया।